ओम शांति। कहा जाता है भाई बहनों, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। प्यारे बाबा हम सबको मन जीत जगत जीत बना रहे हैं। जब से हम बाबा के ज्ञान में आए, हम सबको ये प्यारा सा अनुभव है कि पहले मन कैसे भागता था, कैसे परेशान करता था, उसमें कंट्रोल पावर आ जाता है। लेकिन फिर भी जो जन्म जन्म के संस्कार हैं, जन्म जन्म की आदतें हैं, वो अभी भी काम करता है। बहुत से भाई बहनें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब हम योग लगाने बैठते हैं उसी समय मन घर चला जाता है, या जिस तरह की योग में अनुभूति होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कभी सगे संबंधी याद आने लग जाते हैं, कभी बच्चे याद आने लग जाते हैं, कभी पोता याद आने लग जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेंटर गया था, वहाँ एक माता मिली थी। वो माता जी कहती कि भाई जी मैं तो सिर्फ आकाश तक पहुँचती हूँ, कितना भी ट्राई करती हूँ मैं सूक्ष्म वतन जाने का, परम धाम जाने का, लेकिन जा ही नहीं पाती। तो मैंने उसे हंसी में कहा कि माता जी आपके लिए बहुत बड़ा शायद ब्रेकर बन गया है, वो ब्रेकर को हटाना पड़ेगा। खैर ये हंसी की बात है भाई बहनों, लेकिन ये हर एक का ही अनुभव है कि अपने मन पर हम कंट्रोल कैसे करें। ये अगर इतिहास को देखें तो बड़े बड़े राजाओं का पतन, बड़े बड़े और भी ऊंचे पदों पर पहुंचे हुए, अपनी ऊंचाई की ओर पहुंचे हुए व्यक्ति का भी कई बार ह्रास इसीलिए हुआ कि वो मन से हार गए। अगर हमारा मन मजबूत है, कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन को वश कैसे करें, मन को मजबूत कैसे करें, इसके लिए मुझे बाबा का वो शुरू का अभ्यास याद रहता है। ब्रह्मा बाबा 1932 से ही बहुत प्रैक्टिस करने लग गए थे। मन से बात करते थे, हे मन मंत्री तुम मुझे भटका नहीं सकते, अभी तक तुमने बहुत भटकाया है। क्योंकि अगर मन भटकेगा तो उसका प्रभाव हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे योग के ऊपर, हमारी धारणा के ऊपर और हमारी सेवा के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो चारों विषय को मजबूत बनाने के लिए पहला विषय है मन को वश करें, मन को मजबूत बनाएं। तो सुबह उठते ही, आँख खुलते ही पहला संकल्प कर ले, अपने आप से बातें कर ले, क्योंकि आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन को जहां ले चलेंगे बुद्धि उसकी पीछे पीछे जाएगी। तो सुबह उठते ही, आंख खुलते ही पहला संकल्प कर लो, हे मन तुम मेरे हो, मैं राजा हूं, आत्मा राजा। तो स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठकर अगर हम मन को आर्डर करेंगे, आज तुम अपने आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को माँ कैसे करती है, कैसे वश में करती है, या फिर उसको रस्सी में बांध देगी, या फिर कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट दे देगी, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा लक्ष्य दे देगी, तो वो बच्चा माँ के हिसाब से चलता है। ये मन भी एक बच्चा के समान है। अगर आप इस मन रूपी बच्चे को फ्री छोड़ देंगे तो ये मन आपको जरूर भटकाएगा, कहीं न कहीं ले जाएगा, वस्तु में ले जाएगा, पदार्थों में ले जाएगा, व्यक्ति में ले जाएगा, जहां उसकी अब तक आदतें हैं वहां खींच करके लेकर के जाने का प्रयास करेगा। तो पहला काम हम करें, मन से बातें करें। और बातें कैसे करेंगे? राजा बन करके, माँ बन करके इस बच्चे को संभालना जरूरी है। और उसके लिए जो बाबा ने प्रैक्टिस किया अपने आप से बातें करने का, तो थोड़ा भी समय निकाल करके आप अपने आप से बात करेंगे तो ये मन वश में रहेगा। और दूसरा एक सुंदर विधि है, पूरा दिन के लिए कुछ न कुछ मन को होमवर्क दे दो। जैसे मन का काम क्या है? सोचना। मन का काम क्या है? संकल्प करना। अनेक संकल्प दिन भर में चल जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं वो भी संकल्प चल जाता है। तो हर घंटे के लिए कुछ न कुछ मन को प्रोग्राम दे दें। हम लोगों ने बीच में लॉकडाउन में बहुत सुंदर एक प्रैक्टिस किया था, 12 घंटे के लिए 12 सोमान ले लें। हर घंटा एक सोमान को याद कर लें। जैसे
सुबह 7 से 8 मैं सच्ची सच्ची गोप गोपिका हूँ। तो 1 घंटे तक इस सोमान के साथ मुरली सुनेंगे तो आपका मन वश में रहेगा। 8 से 9 मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इस तरह की संकल्प कर लें तो मन को एक छोटा सा काम दे देंगे, छोटा सोमान दे देंगे तो उसमें वो मगन रहेगा, बिजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे आशा है कि हमारा मन एक तो हमारे वश में रहेगा, दूसरा हमारे कंट्रोल में रहेगा, मन कहीं भागेगा नहीं। और जितना आपका मन आपके वश में रहेगा उतना आप मन मनाभव हो सकते हैं। बाबा का ये 2 शब्द हम मुरली में सुना करते हैं, मन मनाभव मध्याजी भाव। ये कैसे होगा? जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तब तक आप न सूक्ष्म वतन जा सकते हैं, न परम धाम जा सकते हैं, न स्वर्ग को याद कर सकते हैं, न आप सेवा कर सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये अगर छोटी सी विधि अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो मुझे आशा है कि आप सबके जीवन में निरंतर उन्नति, निरंतर प्रगति होती रहेगी। तो आप सब ये प्रैक्टिस करके देखें, मन जीत जगत जीत, या मन को वश कैसे करें, इसके ऊपर आप जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी महारथी भाई बहनों ने जो आज अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किए, उन लोगों ने अपने मन को वश करके रखे। और ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में। जब आप मन को वश करेंगे, मन पर विजय प्राप्त करेंगे तो बुद्धि और संस्कार स्वतः उसके पीछे पीछे चलेंगे। ओम शांति।